जय माता दी भक्तजनों, आप देख रहे हैं रहस्यमय पौराणिक तंत्र विद्या यूट्यूब चैनल। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम इस वक्त है हरिद्वार में और ये हरिद्वार का एक जंगल है और इसी जंगल में ये शमशान है और सामने गांव है। आज हमें हर की पौड़ी पर एक अघोरी मिले थे जो हमारे साथ है, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया है। हमारी उनसे भेंट हुई है, बातचीत हुई है। बेकायदा उन्होंने हमें इनवाइट किया है कि वे हमें अपनी शक्ति के द्वारा शमशान में भूत प्रेत दिखा सकते हैं प्रत्यक्ष। जी हाँ, बिल्कुल प्रत्यक्ष। अघोरी जी का कहना ये है कि हम अपने कैमरे में भी उनको कैद कर सकते हैं। और जो अघोरी जी अपने शिष्य के साथ में यहाँ पर जो साधनाएं करने वाले हैं 41 दिन, जी हाँ, वो साधना 41 दिन चलने वाली है। उस साधना में अनेकों चमत्कार होने वाले हैं। उसका पूरा वीडियो हम आपको इसी चैनल पर डालेंगे और साथ में हम आपको बता दें कि अघोरी जी का कहना ये है कि भूत प्रेत हकीकत में होते हैं, हम उनको कैमरे में भी कैद कर सकते हैं और प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं। तो वे हमें यहाँ पे दिखाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये सारा यहाँ पर शमशान है। वो वहाँ पर किसी ने पूजा की हुई है। ये यहाँ पर जो है पूरा शमशान है पूरा। और आप जो है हमारे साथ बने रहिए। पूरा 41 दिन साधना चलने वाली है। आज पूर्णिमा की रात है। आज से ही यहाँ पर साधना स्टार्ट होगी। इस साइड में इस जंगल, इस पेड़ के पीछे हमारा जो है कैमरा लगाया जाएगा। हमको अघोरी जी वहीं पर सुरक्षित करके बैठाएंगे और अघोरी जी के साथ में हमारी टीम का एक सदस्य जरूर बैठेगा, ये उनका कहना है, ताकि हम उनकी हर एक चीज को देख सके, परख सके, समझ सके और आप तक हम इस चीज को ला सके। बने रहिए हमारे साथ और 41 दिन की साधना में हमारे साथ सम्मिलित होइए और देखिए ये चीज सच है या झूठ है। प्रमाण आपके सामने होगा। जय श्री राम। मैं इस वक्त उत्तराखंड में हूँ और उत्तराखंड में उन अघोरी जी के पास में जो शमशान है उनके वहाँ पे हूँ। आज अघोरी जी मुझे शमशान की साधनाएं बताएंगे कि शमशान की साधना कैसे करनी चाहिए। क्या शमशान में भूत प्रेत उठते हैं या नहीं उठते, मतलब भूत प्रेत हमें दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते। हमारी जो साधनाएं होती शमशान की, काली साधना, भैरव साधना, प्रेत साधना, यक्षिणी साधना, पिशाचिनी साधना, इन सब साधनाओं के बारे में वे हमें बताएंगे और हमें एक साधना वे करके दिखाएंगे। और हमने उनसे इजाज़त ली है कि वे हमें कोई आत्मा, कोई भूत, कोई शक्ति दिखाएंगे जिसको हम अपने कैमरे में कैद कर सके। तो हम आपको ले चलते हैं उनके पास में। और हाँ, हम आपको एक बात बता दें, उन अघोरी जी ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया है और अपना नाम खोलने से मना कर दिया है। ये हमने उनसे बड़ी सिफारिश की थी गंगा घाट पर, हर की पौड़ी पर। उन्होंने हमें बता दिया और अपने पास बुला भी लिया और हमें कैमरा लगाने का यहाँ पर साइड में एक पेड़ के नीचे उन्होंने स्थान भी दे दिया है। हम हर रोज उनके पास साधना पे आएंगे और वहीं पर हम बैठेंगे और उनके एक शिष्य जो शमशान में बराबर साधना करेंगे वे हमको बताते रहेंगे, मंत्र के बारे में भी, विधि के बारे में भी, हर चीज के बारे में वे हमें बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। हमारी साधना 41 दिन चलने वाली है। देखते हैं इन 41 दिन में शमशान कैसे जागता है और शमशान के भूत प्रेत हमें प्रत्यक्ष दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। क्या ये चीजें होती है या नहीं होती, या एक अंधविश्वास है। देखते हैं हमारा कैमरा उन आत्माओं को, उन शक्तियों को कैद कर पाएगा या नहीं। आइए आज की साधना हम पहले दिन की शुरुआत करते हैं। हम पहुंच गए हैं शमशान में और हमारे सामने है महाराज जी। ओम नमो नारायण। महाराज जी ओम नमो नारायण। हम आ गए हैं। आप हमें जरा बताइए कि शमशान की साधना आप हमसे कैसे कराओगे। सबसे पहले तो हम शमशान में आ गए हैं और फिर यहाँ पे बैठ के अपनी कुंडली घेरा बनाएंगे। कुंडली घेरा बनाने के बाद फिर हम जब उसके बाद साधना चालू कर सकते हैं। तो आज हम कौन सी साधना करेंगे? आज हम भैरव साधना करेंगे शमशान की। जी महाराज जी, ये कितने दिन तक हमारी साधना चलेगी? ये 41 दिन तक चलेगी हमारी। ठीक है महाराज जी, अब आप बताइए कैसे करना है।
सबसे पहले हम मंत्र पढ़ के कुंडली घेरा बनाएंगे। मंत्र पढ़ते हैं हम ओम सतनामादेश गुरु का। ओम सतनामादेश गुरु का। आस बांधु पास बांधु बांधु सकल शरीर 3.5 हाथ की काया बांधु बांधेंगे हनुमत वीर शब्द साचा पिंड काचा पूर्व मंत्र शिववाचा मेरे गुरु का शब्द साचा शरीर 3.5 हाथ की का घेरा बांधु बांधेंगे हनुमत वीर शब्द साचा पिंड काचा पूर्व मंत्र शिववाचा मेरे गुरु का शब्द साचा। ये 7 बार हमने मंत्र करके अपने कुंडली घेरा बना लिया है। इसके अंदर बैठ के हम साधना करेंगे ताकि हमारे ऊपर कोई हवा हमला ना कर सके। ये हमने अपना आसन लगा लिया है। अब इस पे बैठने के बाद हम अपना सामान लगाएंगे। सामान लगाने के बाद हम अपनी साधना चालू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे चौक पूरेंगे, उसके बाद दीवा जलाएंगे। अब हम साधना चालू करेंगे। आप अपना कैमरा उधर लगा दीजिए गुरुजी के पास, और वहाँ हमने आपका प्रबंध कर दिया है, आप वहाँ चले जाइए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हम चले जाते हैं, इधर पेड़ के पीछे छुप कर बैठ जाते हैं। उसके बाद हम एक पेड़ के नीचे अपना कैमरा लगाकर बैठ गए। हमारी सारी टीम चौकन्नी थी और हमारी नज़र बराबर महात्मा जी के शिष्य पर और महात्मा जी पर और शमशान में चारों तरफ लगी हुई थी। फिर वहाँ पर उन्होंने जो है अपने मंत्र जाप का आरंभ किया। महाराज जी ने तो हमें मंत्र लिखकर बताया था, हम आपको उसे पढ़कर बता देते हैं। शमशान जागृत करने के 2 मंत्र उन्होंने हमें बताए हैं। दोनों मंत्र हम आपको बताते हैं। पहला मंत्र है ओम सतनाम आदेश गुरु का। ओम नमो 8 खाट की लाकड़ी मुझ बनी का कावा मुआ मुर्दा बोले न बोले तो महावीर की आन शब्द साचा पिंड काचा पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा मेरे गुरु का शब्द साचा। इस मंत्र की आपको 11 माला पढ़नी है। फिर दूसरा मंत्र है भैरव का। ओम सतनाम आदेश गुरु का। काला भैरव काली रात मैं पुकारू आधी रात मेरा बैरी तेरा बाकिया हिया छोड़ कलेजा चाकिया दम खाक पीछे धुआं छोड़ कोपड़ी चाकिया पूर्व मंत्र ईश्वरवाचा मेरे गुरु का शब्द साचा। 11 माला इस मंत्र जाप की करनी है और शमशान में विधि विधान अनुसार पूजा पाठ करनी है। पूर्व दिशा में मुख करके अपना आसन लगाकर बैठना है और अपना घेरा बांधना है। घेरा मंत्र पहले ही जो है महाराज जी के शिष्य बता चुके हैं। ओम सतनाम आदेश गुरु का। आस बांधु पास बांधु बांधु सकल शरीर 3.5 हाथ की काया बांधु बांधेंगे हनुमत वीर शब्द साचा पिंड काचा पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा मेरे गुरु का शब्द साचा। इस मंत्र का 11 बार प्रयोग कर कर चाकू से अपने चारों तरफ 3 रेखा खींचे और उसके अंदर ही अपना आसन लगाकर बैठ जाए और हवन करें और मंत्र जाप करते हुए हवन पर आहुतियां देते रहे और दीप धूप करे। अकोल के तेल का चमुखा दिया जलाए और फिर अपनी साधना को संपूर्ण आरंभ करे। और साधना संपूर्ण होने के बाद में फिर साधक 2 अंगारी लेकर दिए के सामने रखे। एक अंगारी पर माता महाकाली का नाम ले, दूसरी अंगारी पर शमशान काल भैरव का नाम ले और सरसों के तेल का खीरा करे। कुछ समय बाद अंगारी पर ज्योत प्रकट हो जाती है। उस ज्योत को नमन करे और जो भी आपके पास में फूल प्रसाद 16 श्रृंगार इत्यादि वस्तुएं भोग के लिए है, आप उन्हें जो है ज्योत पर चढ़ाए। जैसे लौंग, पतासे, मेवा, मिष्ठान, इलायची, सिगरेट, तंबाकू, लड्डू, सुपारी, जायफल, मद, मांस, पुए, मिश्री, खील पतासे इत्यादि वस्तुएं जो भी आपके पास में भोग प्रसाद के लिए है उन्हें वहाँ पर अर्पित करें। और बाबा के बताए अनुसार इस प्रकार जो है ज्योत पर आपको विनती पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले मंत्र होने के बाद 2 अंगारी रख के उस पर सरसों के तेल से खीरा करें। खीरा करने के बाद जो भी भोग मद और मांस का भोग प्रसाद चढ़ा दें। उसके बाद
जिस शक्ति को तुम बुलाओगे वो शक्ति ज्योत में प्रकट हो जाएगी और वो अपना भोग प्रसाद मन करेगी। अब ये मैं धार चढ़ा रहा हूँ, दारू मरघट बादशाह काल वारू माता शमशान काली, इस धार को मन कर और दर्शन दे। बाबा मरघट बादशाह काल वारू माता शमशान काली दर्शन दे। तथा इस प्रकार प्रतिदिन अपनी साधना निरंतर लगातार करते रहें तथा साधना सदैव अर्धरात्रि में रात के 10 बजे के बाद से लेकर प्रातः के 3 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि ये साधनाएं तामसिक है और तामसिक साधनाएं सदैव रात में ही होती है। और साधना करने का सबसे अच्छा दिन रविवार का होता है अथवा शनिवार। और साधना चैत मास अथवा कार्तिक मास में ही अपनी साधना संपन्न करें, क्योंकि ये दिन बहुत ही सर्वोत्तम बतलाए गए हैं तामसिक साधनाओं के लिए। तथा साधक जब शमशान जागृत करने की साधना संपन्न करे, सबसे पहले अपने देवी देवता कुल के एवं अपने इष्ट देवी देवताओं को भोग प्रसाद देकर उनकी पूजा करके अपने गुरु के साथ में ही शमशान जागृत की साधना करें, क्योंकि शमशान जब जागृत होता है तो उसमें अनेकों भूत प्रेत प्रत्यक्ष हो जाते हैं और साधक पर वे आक्रमण भी कर देते हैं, जिससे साधक को हानि हो सकती है। कभी कभी तो भूत प्रेतों के द्वारा साधक का मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है, क्योंकि ये भूत प्रेत इतने उग्र होते हैं। जब ये अपने विकराल रूप में साधक के सामने आते हैं तो साधक इनको देखकर इतना भयभीत हो जाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठता है। इसीलिए सदैव साधना कुंडली बांधकर अर्थात घेरा बांधकर ही अपनी साधना संपन्न करे। और साधना करते समय आपको 11 दिन तक शमशान में कोई शक्ति कुछ भी दिखाई नहीं देगा। 11 दिन के पश्चात आपको शमशान में छावली अथवा कोई रोशनी या कोई परछाई या कोई आवाज या कोई जानवर इत्यादि आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगा। अतः शमशान की पूजा करते समय आपको 11 दिन तक कुछ भी नहीं दिखाई देगा। 11वें दिन आपको जो है शमशान में अजीबोगरीब आवाजें, रोशनियां इत्यादि दिखनी आरंभ हो जाएगी। फिर 11 दिन से 21 दिन के बीच में आपको शमशान में परछाई दिखनी नजर आएगी। आप उन परछाई को कैमरे में कैद नहीं कर पाओगे, सिर्फ महसूस कर पाओगे, देख पाओगे। यही प्रक्रिया हमारे साथ निरंतर प्रतिदिन होती रही है। हमने खूब टॉर्च जलाकर, लाइट लगाकर हमने चारों तरफ देखा, हमें कुछ नहीं दिखा। जैसे ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमें ये एक छोटी सी लाइट दिखाई दी। ये लाइट कभी बंद होती, कभी चालू होती। हमने इस लाइट की पूरी जानकारी निकाली। हमने अपनी कैमरे के लाइट से भी और अपनी टॉर्च से भी हमने चारों तरफ देखा। शमशान में कहीं से कहीं हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जैसे लाइट हम बंद करते, ऐसे ही हमारे सामने एक लाइट जल जाती। कभी कभी वे 2 लाइट हो जाती, कभी 1 लाइट जलती, कभी 2 जलती। यही प्रक्रिया चलती रही। और ये लाइटें हमारे और जो साधक जो साधनाएं कर रहे थे, अघोरी जी उनके शिष्य, उन सब के चारों तरफ वे लाइटें घूमती रही। यही प्रक्रिया को देखकर हम लोग बहुत भयभीत हुए, किंतु हमने धैर्य रखा और हम उनके साथ बने रहे। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर हम बिल्कुल हैरत अंगेज रह गए। जैसे जैसे साधना के दिन बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे अघोरी हमसे जो है पूजा पाठ के सामान वस्तुएं अधिक मंगाते जा रहे थे। हमें लग रहा था जैसे हमारा पैसा वेस्ट जा रहा है और हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमने अघोरी से बातचीत की। अघोरी ने हमें कहा कि तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें जरूर भूत प्रेत हम दिखाएंगे और तुम्हारे कैमरे में कैद कराएंगे। और वो लाइट प्रतिदिन हमारे सामने जलती। फिर हमने उस लाइट की पूरी पड़ताल की। जैसे लाइट जलती, हम उसके पीछे अपनी लाइट और कैमरा लेके आगे बढ़ते, वो लाइट वैसे ही बंद हो जाती।
फिर हम बैठ जाते तो लाइट फिर हमारे सामने ऐसे ही प्रकट हो जाती। और फिर एक समय ऐसा आया कि वे लाइटें हमारे सामने जलनी बंद हो गई। हमने फिर बाबा से पूछा, बाबा वो लाइट कहाँ गई, वो लाइट क्यों नहीं आ रही है? बाबा ने हमें बताया कि वो यमदूत होते हैं, प्रेत होते हैं, जो ये देखने आते हैं कि कौन पूजा कर रहा है और किस प्रकार की पूजा हो रही है। वे प्रेत होते हैं, इसीलिए उनकी आंखों की रोशनी हमें नजर आती है, जिसको हम कैमरे में देख सकते हैं और उन परछाई को भी देख सकते हैं। उसके पश्चात ही जैसे जैसे साधना हमारी नजदीक आती जाएगी, उसी समय भैरव अर्थात माता महाकाली अथवा देवी देवता जिसकी भी हम साधना कर रहे हैं, अघोरी, वे सब हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में नजर आएगी। हमने अपना धैर्य बनाए रखा और हम साधना निरंतर उनके साथ में करते रहे। जो विधि विधान नियम बाबा हमें बताते रहे, हम उसका पालन करते रहे। और 21वें दिन अचानक बाबा ने हमें कहा कि तुम अपने कैमरे को चालू करो और जो ज्योत मैंने उठाई है, जिस पे मैं पूजा कर रहा हूँ, आप इस ज्योत पर अपना कैमरा लगाए। और ज्योत पर कैमरा लगते ही हमने देखा ज्योत में एक प्रेत की आकृति हमें प्रत्यक्ष नजर आ रही है। फिर उसके पश्चात हमने अपने कैमरे से वीडियो बनानी आरंभ की, तो वीडियो में एक ज्योति जो ऊपर आकाश तक जाती हुई दिखाई दी और आकाश से नीचे आती हुई दिखाई दी। हमने फिर उसकी पड़ताल के लिए अपने कैमरे से छोड़कर हमने फोन से वीडियो ली, तो उस वीडियो में हमें जो है प्रत्यक्ष एक प्रेत की छावनी दिखाई दे रही थी, जो ज्योत में बराबर हमें नजर आ रही थी। यही वो शक्ति थी जिसको अघोरी ने हमें कहा था कि ये वो चमत्कार है जो 21वें दिन होता है, तथा 21 दिन के बाद में आपको प्रत्यक्ष प्रेत यहाँ पर घूमते हुए नजर आएंगे। उसके पश्चात बाबा ने कहा कि हम 41 दिन तक लगातार उनके साथ रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।